हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ये आज हम सीखेंगे। ये तीनों चीज़ आपके वेक्टर स्पेस यूनिट से आपके आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपके क्या होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आपको दो वेक्टर का यूज़ होगा, जिसमें आप ए से पहला वेक्टर को शो करेंगे, बी से सेकंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए वेक्टर जो है, जो कि 1 3 4 कंपोनेंट है, तीन उसके। तो आप यहाँ पर उससे ए बनाएंगे। यहाँ पर सेकंड वेक्टर है आपका बी, जो कि तीन कंपोनेंट है, उस पर भी उससे आप बी बनाएंगे। तो आप यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहता है, डिटर्मिनेंट निकालना रहता है। फर्स्ट आप रो में आप आई जे के का यूज़ करते हैं, सेकंड में आप ए के कंपोनेंट को तीनों को लिखेंगे, और थर्ड रो में आपका बी वाला कंपोनेंट्स आएगा, जो कि आपका उसमें कोफिशिएंट जो भी लगा हुआ है आई जे के पे वही रहेगा। अब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं आई लेंगे तो सेकंड में आप जे लेंगे, थर्ड में आप के लेते हैं। तो उस हिसाब से आप इसे और सॉल्व करेंगे आगे। तो आप जानते ही हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका आते जाएगा। आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और माइनस लगाना है बीच पे। तो आई जे के फॉर्म पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपकी आएगी -43i प्लस 13j प्लस के। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए आपकी जो भी वैल्यू थी आई जे के फॉर्म पे और बी की, तो उसी का ही हमने क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट। और आप यहाँ पर देखेंगे कि द क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आपका होता है विल ऑलवेज भी आपका ऑर्थोगोनल होता है टू द प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिनल टू वेक्टर्स। अब ओरिजिनल टू वेक्टर्स क्या है, यहाँ पर ए है और बी है। और आप इसे ज़्यादा समझने की कोशिश भी कर सकते हैं, राइट हैंड रूल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर राइट हैंड रूल से आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर प्लेन पे ए और बी रहता है, जिसे कि आप थंब के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इसकी वैल्यू आपकी ए क्रॉस बी आपको मिल सकती है। और आप यहाँ पर फिंगर्स के द्वारा भी समझ सकते हैं, आप फिंगर्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। थंब आपको क्या देता है, हमेशा ए क्रॉस बी आपको देता है। तो राइट हैंड रूल से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक देखना है वेक्टर द क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ है। ए क्रॉस ए आप कभी भी करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। आइए देखते हैं इसे कैसे। तो आप यहाँ पर ए क्रॉस ए का आप बनाएंगे, तो आप यहाँ पर इसे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा आपका 0 0 0 मिल रहा है। सेकंड आप यहाँ पर ए क्रॉस बी का मॉड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपकी ए मॉड बी मॉड साइन थीटा होती है। तो आप यह एक फॉर्मूला के यूज भी होता है इसका। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग दिस मेथड। हम यहाँ पर से इस मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और आप इससे डायरेक्शन भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल्स से। तो आइए इसे आप और समझ सकते हैं, जैसे कि दो आपके पैरेलल वेक्टर्स है ए और एक आपका बी, जो कि हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट उसका आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, तो आप इस फॉर्मूले पे आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिलती है। तो आप यहाँ पर से भी इसे ज़्यादा समझ सकते हैं। सेकंड, आप ए क्रॉस बी का एक और निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम से। तो इसका हमेशा आपका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं ये फिगर आपका पैरेललोग्राम का है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इक्वल हमेशा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके प्रॉपर्टीज़ है क्रॉस प्रोडक्ट के। तो आपका हमेशा ए क्रॉस बी ये आपका नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आप यह जानते हैं ये प्रॉपर्टी आपका कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। यह एसोसिएटिव भी नहीं होगा,
एसोसिएटिव में आप जानते हैं क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होती है। आपकी यह क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव नहीं होती, ना ही आपका एसोसिएटिव होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव जरूर होता है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव में जानते हैं क्या किया जाता है, ए का बी के साथ आप पहले करेंगे, फिर साइन आपका लगेगा प्लस साइन, फिर आपका ए का सी के साथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस है ए बी सी तीनों की आपकी वैल्यू आपको दी गई है, जिसके कंपोनेंट सब दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और आपको ए क्रॉस सी की भी। तो आप यहाँ पर से फाइंड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक। अब हम यहाँ पर देखेंगे वेक्टर ऑपरेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी आपका यहाँ पर होगा। और आपका यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आप सीखेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, एक आपका डॉट प्रोडक्ट के द्वारा होता है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसके पहले वीडियो पे ही देख चुका है, जिसमें कि आपने ए क्रॉस बी निकाला था। अब यहाँ पर हम डॉट देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वेक्टर का। तो ए और बी, इसमें दो वेक्टर आपके यूज होंगे। इसके तीन कंपोनेंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर ए डॉट बी में आपका फर्स्ट कंपोनेंट का बी के का फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस होके सेकेंड का सेकेंड के साथ थर्ड का थर्ड। हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर होगा, ये चीज़ आप समझेंगे। तो आप जब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। आपका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। एक एग्जांपल देखते हैं, 2 4 और b की वैल्यू है 1 3। जब आप 2 का 1 के साथ करेंगे, उसके बाद सेकंड में 4 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 - 12 मीन्स -10। तो ए डॉट बी की वैल्यू -10। अब प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की देख लेते हैं। इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होता है, ये ए डॉट बी आपका हम इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए होगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे वो कम्यूटेटिव नहीं होता था। डिस्ट्रीब्यूटिव ये होगा ए डॉट बी प्लस सी, तो यह इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो आपने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में भी वह डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता था, बट डॉट प्रोडक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे कि आप एक और देख लें, सी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, तो आप इसको देखेंगे तो आप सी ए डॉट बी हो जाता है। तो आप कभी भी ए डॉट ए निकालेंगे, इसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो आप इसकी क्या बोल सकते हैं, जीरो के साथ आप ए का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो ये सब जितने भी है ये आपकी प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट के, क्या जितने भी है आपके क्या है ये सब प्रॉपर्टी। एक और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें ए डॉट बी कभी भी आप निकालेंगे तो आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थीटा एक एंगल बनाता हुआ है इसमें है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था आपका क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में ए मॉड बी मॉड आपका साइन थीटा, इसमें आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप इसे ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो वह मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन ए मॉड बी मॉड आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप इसके द्वारा भी इसकी वैल्यू आप लगा के कॉस थीटा की वैल्यू आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यह फॉर्मूला जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझते हैं, ए और बी की यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, जिसके कंपोनेंट है 2 2 -1, बी के कंपोनेंट 5 -3 2। तो इसके एंगल बिटवीन दिस वेक्टर्स के आपको क्या निकालना है, एंगल। तो ए मॉड आप जब निकालेंगे तो √2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे √9 को आप क्या बोल सकते हैं, 3। वैसे ही आप बी मॉड निकालेंगे तो बी मॉड की वैल्यू यहाँ पर आप 5 स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सबको प्लस करेंगे तो आपकी √38 आएगी। तो ए और बी अंडर मॉड की वैल्यू आ गई। तो ए डॉट बी आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने देखा है। तो क्या होगा, 2 का 5 के साथ यहाँ 2 का इसके साथ, तो सबको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई, 2।
अब आप यहाँ पर से आपको एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा में आप रख देंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू 2 है और नीचे ए मॉड और बी मॉड की वैल्यू लगाएंगे। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आपकी पॉइंट्स में आएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 समथिंग आएगी अप्रोक्स, तो 0.108 आ रही है। तो आप यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉस उधर जाके इनवर्स में चेंज हो गया, और इसे और सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका 1.46 रेडियन आएगा, और 1.46 रेडियन को चेंज करेंगे तो आपकी डिग्री पे आ जाएगी। आप यहाँ पर से देख रहे हैं, आप इसमें से देखेंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कभी भी आप निकालेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर की तो वो आपकी π/2 रेडियन आती है और 90 डिग्री, मतलब आपका वेक्टर क्या हो जाता है इसमें ऑर्थोगोनल। और कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तो होते हैं जिसके आप डॉट प्रोडक्ट कभी भी आप फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो आप देख के बता सकते हैं कि यह